हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टॉपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉप 40 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हिंदी की सीरीज़ का पार्ट 9 है। हिंदी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीएसएससी पेट और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। ये हिंदी का 9th वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवेश में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों, देवेश जो शब्द है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों वह है गुण संधि। किसका प्रयोग किया गया है? गुण संधि का। अगर दोस्तों हम देवेश का संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? देव जमा ईश, जो कि क्या है? देवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैंने पुस्तक पढ़ी, यह कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों मैंने पुस्तक पढ़ी ये वाक्य है कृतवाच्य। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, ए और ए वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों यह है कंठ तालव्य। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह जा रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है ये बताना है। तो दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया गया है वह है तात्कालिक वर्तमान काल का। अगर हम बात करें तात्कालिक वर्तमान काल की, तो दोस्तों क्रिया की जिस रूप से पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे कहा जाता है तात्कालिक वर्तमान। और इसमें बोलते समय दोस्तों क्या होता है, क्रिया का व्यापार चलता रहता है और इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, वह जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं। तो दोस्तों ये कौन सा काल होगा? तात्कालिक वर्तमान काल। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में वह कहाँ है कौन सा उपवाक्य है? तो दोस्तों वह है संज्ञा उपवाक्य। याद रखिएगा। स्थितिवाचक अव्यय है, तो दोस्तों वह होगा बाहर। ठीक है, क्या है ये? स्थितिवाचक अव्यय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ने जमा गुण की सही संधि है। नी जमा गुण क्या बनाता है दोस्तों? तो ये शब्द बनता है दोस्तों निर्गुण। ठीक है, निर्गुण का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों नि जमा गुण जो कि होगा निर्गुण। याद रखिएगा। हमारा 9th क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो दोस्तों वह है खिलौना। इसके अलावा भलाई, हथेली, टिकली, ये सब शब्द हैं दोस्तों स्त्रीलिंग। याद रखिएगा। हमारा 10th क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? तो दोस्तों इनमें से जो है सभी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, कोई भी अशुद्ध वर्तनी नहीं है। उन्मूलित, तिलांजलि, संन्यास, तिरस्कार, ये शब्द दोस्तों क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले रूप हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विराम चिन्ह दोस्तों आप जानते ही हैं, हम बात कर रहे हैं मनुष्य नश्वर है, संध्या ने कहा। तो दोस्तों इसमें जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह है अवतरण विराम का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अवतरण विराम क्या होता है, तो किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वह चिन्ह कौन से अगर आपसे पूछा जाए, तो दोस्तों वह चिन्ह है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मनुष्य से पहले लिखा हुआ है और हे के बाद लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये कौन सा विराम है? यह है दोस्तों अवतरण विराम। याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एग्जाम चॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंधी आई और पानी बरसा, इस वाक्य में और शब्द कौन सा अव्यय है ये बताना है। तो दोस्तों वह कौन सा अव्यय है? वह है समुच्चय बोधक।
इसके अलावा दोस्तों और के अलावा जो अन्य जो शब्द हैं वह है लेकिन, अगर, और, फिर भी। ये सभी क्या है दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो दोस्तों विषाद, संकल, सतुगुण, निर्दयी, ये सभी दोस्तों शुद्ध रूप हैं, शुद्ध वर्तनी हैं, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, इस वाक्य में प्रयुक्त पर जो मुस्कुराहट शब्द है उससे क्या होता है? किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा, इन सब का पता चल रहा है। तो दोस्तों ये क्या है? मुस्कुराहट। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन नहीं आने वाला, इस वाक्य में नहीं कौन सा निपात है? तो दोस्तों अब वाक्य से पता चल चुका होगा आपको, वह है दोस्तों नकारात्मक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों वह है विधेय विशेषण। ठीक है, हमारा 17 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो दोस्तों वह है सोना। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, कौन सा है बताइए? तो वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो दोस्तों जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, ठीक है, नोट कर लीजिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, जो सर्वनाम ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिस ठीक है, कोई आ जाए, ये क्या है दोस्तों? अनिश्चयवाचक है। इसके अलावा दोस्तों कोई, कुछ, ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक है। सब कोई, हर कोई, कोई और, सब कुछ, कुछ का कुछ, ये सभी दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रानी चाकू से सब्जी काटती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों वह है करण कारक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों वह है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और दो कर्म वाली होती हैं, जैसे राम ने रोटी खाई। ठीक है, इस वाक्य में दोस्तों कर्म एक ही है और रोटी, किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें क्या है? दो कर्म है, लड़के को और क्या है? वेद। ये दोस्तों क्या है? इसलिए द्विकर्मक, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा में किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? तो दोस्तों वह कौन सा शब्द है? वह है दुबला। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि उपसर्ग लगा है? तो दोस्तों देखिए सभी शब्दों को, वह है दोस्तों अधिकार। ठीक है, अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मक्खी का तत्सम है, तो दोस्तों वह है मक्षिका। ओके, मक्खी का तत्सम मक्षिका। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में ताप प्रत्यय नहीं लगा है? तो दोस्तों देखिए वह है मनुष्यत्व। ठीक है, इसमें ताप प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा लघुता, शत्रुता, वीरता, इन सभी में ताप प्रत्यय लगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सितार किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये है फारसी भाषा का। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो दोस्तों वह है बेल, जो कि है बैल। ठीक है, तत्सम है तद्भव शब्द, ये क्या है दोस्तों? इनकरेक्ट है। ठीक है,
बैल का दोस्तों आप जानते ही हैं, जो तद्भव बलिवर्ध जो होता है दोस्तों, तद्भव रूप होता है बैल का। ठीक है, बैल का क्या होगा, बलिवर्ध। तत्सम की अगर बात करें दोस्तों, तत्सम जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, तत् जमा सम से, जिसका मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, चिन्ह संस्कृत के मूल शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीतोष्ण में कौन सा समास है? तो वहां पे है दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, जिन समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और विक्रय करने पर और अथवा या एवं लगता है, वो क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लेश का सही विशेषण शब्द क्या है? बताइए। क्लेश, वह है दोस्तों क्लिष्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज दरबार में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, वह है तत्पुरुष समास। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध है? तो दोस्तों रात को पहरा देने वाला, ये जो वाक्य है वह है संज्ञा पदबंध। याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एग्जाम टॉपर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। विशेष्य, उसके बाद बताना है विशेषण शब्द। तो दोस्तों वह कौन सा है, ताप, जो कि है ताप्त। ठीक है, त्रुटिपूर्ण है ये, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो वह है दोस्तों क्रोध। ठीक है, जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है दोस्तों, वह कहलाता है रौद्र रस। इसमें दोस्तों क्रोध के कारण क्या होता है, मुख लाल हो जाना, दांत पिसना, शास्त्र चलाना, ठीक है, भौहें चढ़ाना, ये जो भाव होते हैं दोस्तों वो उत्पन्न होते हैं रौद्र रस में। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? तो वह है दोस्तों आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा दोस्तों क्या है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित महान कथाकार शरत चंद्र की जीवनी है। ये भी नोट कर लीजिए किसकी जीवनी है, शरत चंद्र की। और इसके लिए विष्णु प्रभाकर जी को दोस्तों क्या हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पाठ दोस्तों आवारा मसीहा क्या है, इसके प्रथम पर्व क्या है, दशहरे का अंश है। ठीक है, और इसमें लेखक ने शरत चंद्र के बचपन से किशोरावस्था तक के जीवन के विविध पहलुओं को इस प्रकार वर्णित किया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 4 से 12 पर यति होती हैं, सॉरी 14 से 12 पर? तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, गीतिका। गीतिका दोस्तों हिंदी भाषा व्याकरण पर पल्वित एक विशिष्ट काव्य विधा है, जिसमें मुख्यतः क्या होता है, हिंदी छंदों पर आधारित दो दो लयात्मक पंक्तियों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विशेष कहन वाले 5 या अधिक युग्म होते हैं, जिनमें से प्रथम युग्म की दोनों पंक्तियां तुकांत और अन्य युग्म की पहली पंक्ति क्या होती है, अतुकांत, और दूसरी पंक्ति समतुकांत होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो बताइए उनका नाम, वह है जयशंकर प्रसाद। कामायनी दोस्तों क्या है, हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है और यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। ठीक है, प्रसाद जी दोस्तों कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनकी अंतिम काव्य रचना है 1936 की। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? तो वह है दोस्तों समझौतावादी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वह है दोस्तों युद्ध हो रहा है। ओके, हम ये नहीं कह सकते युद्ध मचा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो दोस्तों वह है शांत।
ठीक है। मुक का मतलब क्या होता है? चुप, विवश, गूंगा। ओके। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो कवि दोस्तों क्या कर रहा है? रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉप 40 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एग्जाम चॉपर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।